कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां विपश्यना से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। अब चोरी छिपे अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत ही तरह तरह की खबरें चल रही है मीडिया में। देखिए, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से रात में चोरी छुपे मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी खबर है ही। क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं आऊँगा, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो दे आर अप इन आर्म्स, तरह तरह की बातें कह रहे हैं, बयान आ रहा है, कोई उनको फ्रस्ट्रेटेड कह रहा है, कोई धोखेबाज कह रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। क्यों मिलने के लिए गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब पहले उस चीज को डील करते हैं कि वो अमृतसर में करने क्या गए हैं। इस तरीके से ये व्यक्ति अपने ही मुख्यमंत्री की बेइज्जती सरेआम कर रहा है। जिस तरीके से इसने एक कठपुतली, एक पंगु दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया था, जिसका नाम आतिशी मारलेना था, जिसे इसने कह दिया कि मेरी कुर्सी पे भी तुम नहीं बैठ सकती, और उसको सामने में बिठा के बेइज्जत करना कि ये तो टेम्पररी है। और इससे भी ज्यादा बेइज्जती पंजाब में जाके पंजाब के मुख्यमंत्री की ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। ये असहनीय है, अनपार्डनेबल है। इस तरह की हिमाकत हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं की। आज बताया जा रहा है कि भगवंत मान सरकार की वो उसको फोर्थ एनिवर्सरी कह सकते हैं कि 3 साल पूरे हो गए। ठीक, 3 साल पूरे हो गए। तो 3 साल पूरा क्या हुआ है? 3 साल पूरा हुआ है भगवंत मान की सरकार। इसको सेलिब्रेट कौन करेगा? भगवंत मान करेगा। बड़ा लीडर, बड़े दिल वाला लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, जो आदमी तानाशाह नहीं है, जो आत्ममुग्ध नहीं है, जो नार्सिसिस्ट नहीं है, जो आदमी क्रेडिट खोर नहीं है, वो ट्वीट करता कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बहुत बहुत बधाई, 3 साल आपने एक अच्छी सरकार चलाई, जो बाकी दलों में लोग करते हैं। भाई हर साल किसी ना, भाई हर साल 2 साल 3 साल पूरा होता है, कांग्रेस की भी सरकार की और बीजेपी की भी सरकार की। मोदी पहुंच जाते हैं, नड्डा पहुंच जाते हैं क्या कि मेरी सरकार मेरी सरकार। यह आदमी विपासना से निकला, विपासना गया था मन को शांत करने के लिए, और ये मन में और ज्यादा लोभ लालच लेकर के बाहर निकला। ये पता नहीं किस तरह के विपासना ये करके लौटा है। तो आप किस लिए गए? आप वहां से सीधे चले गए स्वर्ण मंदिर, दुर्गाना टेम्पल, और वहां पे एक वाल्मीकि स्थान भी है, वहां पे आप तीनों जगह जाकर के आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार ने 3 साल पूरा किया। ये जो बगल में जो मुख्यमंत्री है, जो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव है, पंजाब का मुखिया है, वो साइड हीरो है। ये साइड हीरो है। ये हरियाणा का भगोड़ा यूपी में रहता था, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया, और दिल्ली में जब जनता ने भगाया तो ये पंजाब की सरकार के माथे के ऊपर जाकर के बैठ गया। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। और ये जहां तहां जा रहा, और लगातार ये मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि लुधियाना में ये घर ले रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ए हाउस, और वहीं से बैठ के ये पूरे पंजाब के ऊपर ये कहेगा कि हम तो चुनाव के प्रचार के लिए हम वहां पे बैठे हैं। लेकिन दरअसल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के घर में इसने अपने लोगों को फिट कर दिया है। ये जो तमाम जो दिल्ली को हाँकते थे, दिल्ली को चलाते थे, दिल्ली में जो गुंडागर्दी करते थे,
भाई विभव को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? गुंडा ही कहा। उन सबको पहले ही वहां भेज चुका है और यहां से हारने के बाद इसने ये फिरोज शाह रोड के ऊपर जो इनका किराए का मकान है उसके अंदर बैठ करके इसने अपने तमाम चट्टे बट्टों को बुला करके मीटिंग की थी और पार्टी वर्कर नहीं थे, इसके अपने लोग थे, पेड लोग, जिनको जहां तहां दिल्ली की सरकार में जहां तहां सेट करके रखा हुआ था। तो उसे कहा कि चलो सबको पंजाब लेकर के चलेंगे, अब वहीं लूट मचाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली आना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में बड़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि दनादन उसको एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। कल ही राष्ट्रपति महोदया ने एक क्लासरूम घोटाले, शिक्षा क्रांति कर रहे थे ना, तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर, और जिसकी आग में ये भी झुलसेगा, क्योंकि भाई सरकार में घोटाला हुआ है तो मुख्यमंत्री कैसे बचेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि शिक्षा क्रांति हमने करा दी और उसमें घोटाला हो गया तो मनीष सिसोदिया ने किया, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो बीजेपी लगातार एग्रेसिव है। बीजेपी ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज, इस आदमी को छोड़ना नहीं है। इतने सारे इसने कांड किए हैं, इसके सारे काले कारनामों का हिसाब किताब लेंगे, इसको जेल के अंदर ही ठूस के रखेंगे। तो आप छिप छिप कर मुलाकात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कायर आदमी क्या होता है, ये कहते थे कि हम भगत सिंह हैं। भाई क्यों जा रहे हो मिलने के लिए? क्यों बीजेपी वालों से मिलने जा रहे हो? बीजेपी वालों को एक मैसेज दे रहे हो कि देखो हम बड़े सॉफ्ट, कि हो गया सो हो गया, अब हम दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे, अब पंजाब में ही रहेंगे, दिल्ली आप चलाओ, दिल्ली में हम अब कान पकड़ते हैं, अब दिल्ली में चुनाव जो है हम उस तरह से नहीं लड़ेंगे, हो गया, अब हम हार मान लिए, इसीलिए गए थे। आप बीजेपी के एक वृद्ध और सीनियर महिला लीडर के घर आप जाकर के वहां मुलाकात करते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? पर्सनल मीटिंग है तो कोई बात नहीं, फोटो क्यों खिंचवा करके बाहर ये मैसेज दिलवा रहे हो कि बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं? भगवान की मूर्ति भी भेंट, वहां पे भगवान की मूर्ति, भाई ये तो ऐसा व्यक्ति है कि भगवान की मूर्ति देखिए, कुटिल मुस्कान इसकी देखिए। यह आदमी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। दिल्ली के लोगों को इतने दिनों तक ठगता रहा, दिल्ली के लोग ठगाते रहे, अब ये पंजाब में जाकर के, लेकिन पंजाब में इसको लेकर के जो जानकारी आ रही है, बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। पंजाब की आम जनता कह रही है कि हरियाणा का आदमी हमारे सर पे बैठ के नाचेगा। क्या पंजाब के लोग अपनी सरकार अपने से नहीं चला सकते? तो जनता खिलाफ हो रही है, खिलाफ भगवंत मान हो रहे हैं। भगवंत मान की अब कई सारी कहानियां सामने आ रही है कि कई बार उसने तो अपने कंप्यूटर वगैरह को तोड़ दिया, कहा सब कुछ दिल्ली में हो रहा तो मैं मुख्यमंत्री किस बात के लिए हूं। कई बार ये 3-3 दिनों तक घर के अंदर बैठ के गुस्सा करके अपना जो है अपना सामान वामान खोला और 3 दिन तक धुत रहे। इस तरह की खबरें आ रही है कि वो भाई 3 साल किसी ने सरकार चलाई, उसका सारा क्रेडिट आप ले जाओगे। और ये विपासना शुरू हुआ, आपको दिल्ली आना चाहिए, आप वहां पहुंच गए, क्यों? ये क्रेडिट खाने के लिए 3 साल जो है हमने सरकार चला ली। अब ये कह रहा है कि देखिए सरकार बहुत सारा काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैं बता रहा हूं आगे क्या होगा। 18 तारीख को ये लुधियाना पहुंच रहा है। लुधियाना में एक हॉस्पिटल में कुछ इनॉग्रेशन करना है, कोई नया बिल्डिंग बना है या कोई अपग्रेडेशन हुआ है। जो काम वहाँ के सीएमओ कर सकते हैं, कोई जो डॉक्टर जो चीफ डॉक्टर होगा वो कर सकता है, लेकिन दिल्ली से ये जा रहा है वहाँ पे ये बताने के लिए कि हम, और उसका पूरा अखबार में छपेगा, केजरीवाल का फोटो छपेगा, मुख्यमंत्री का फोटो छोटा, केजरीवाल का फोटो बड़ा। फिर उसके बाद ये रैली करने वाला है। वहाँ पे रैली में जाकर के ये कहेगा कि भाई बहुत सारे हमने वादे किए थे, वादा पूरा नहीं हुआ है, मैं अब इंचार्ज हूं यहाँ का, जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था मैं पूरा करूंगा, मेरा मुख्यमंत्री नकारा निकला, 3 साल बीत गए, ये सारी चीजें नहीं हो पाई है, अब मैं पूरा करके दूंगा। और ये मैं, और पब्लिक उसी में बोली कि अरे हाँ भाई। सर एक सवाल और है, जो हेडलाइन चल रही है इनके बारे में कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए ये खबर आई कि सॉफ्ट हो रहे हैं, बीजेपी से कुछ जो है अंदर अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी के लीडर्स जो है दे वर अप इन आर्म्स। सिरसा साहब का बयान आ गया, खुराना साहब का बयान आ गया, तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है वो सामने आ गए
और उन्होंने सबने एक स्वर में कहा कि ये तो आदमी फ्रॉड है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये ड्रामेबाज आदमी है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। तो ये आप बीजेपी के नेताओं से चोरी चोरी चुपके चुपके मिलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी से साफ साफ सिग्नल दिया गया है कि जितना इन्होंने दिल्ली में लूट मचाई है, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा उसको लौटाना होगा, तो वो लौटाने का प्रक्रिया जारी है। एफआईआर दर्ज पे हो रहा है। अभी स्कूल घोटाला निकला है, फिर दवाई घोटाला निकला है। हम लोगों ने एक नया खुलासा किया है उसके बारे में भी कि किस तरीके से इसने एक स्किल यूनिवर्सिटी का एक तमाशा किया है। 1100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और यूनिवर्सिटी खोलने के नाम पे इसने क्या किया कि जितने भी पॉलिटेक्निक के कैंपस थे उस पे जाकर के उसको बस नाम बदल दिया, प्लेट बदल दिया और वहाँ के लोगों को जो है कह दिया कि भाई आप पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर नहीं रहे, अब आप इस यूनिवर्सिटी के हो गए। 1100 करोड़ रुपए वो कहाँ गया है उसके ऊपर भी अब तहकीकात शुरू हो रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में रहने से रोज इसके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, इसलिए इसने ये सोचा कि चलो बीजेपी से कुछ हाथ मिलाते हैं, कुछ रहम की भीख मांगते हैं और उसके बाद हम पंजाब ही शिफ्ट कर जाते हैं। और मैं भी अब पंजाब जाने के बाद जो जानकारी मिल रही है कि 30-35 ऐसे एमएलए हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि भगवंत मान को साइड लाइन करके वहां का मेन हीरो केजरीवाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो विपश्यना से लौटने के बाद और दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल पंजाब में हैं और पंजाब में अब जिस तरीके से चोरी छिपे बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उसके बाद से सियासी पारा तो हाई है ही। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी।